देखो ये हमारे पास ना वर्ब्स की फॉर्म दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी कहते हैं, ठीक है। जिसमें से हमने ना इन दोनों को डिस्कस किया अच्छे से, सेकंड और थर्ड को, ठीक। अभी हम फोकस इस पर करते हैं, फर्स्ट फॉर्म पर अपनी, ठीक है। फिर भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा सारों का एक बार। देखो जो हमारे एक्ट होते हैं ना, जो एक्शंस होते हैं, अगर हमें इनका मतलब पता चल जाए और ये पता चल जाए वाइल वी नीड टू स्पीक एनीथिंग, मतलब जब भी हमें कुछ बोलना है, ठीक है, जिस भी दौरान हमें कुछ बोलना होता है, कौन सा एक्ट यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड या आईएनजी, अगर इतना हमें पता चल जाए ना तो काम आसान हो जाता है। जैसे मान लो अभी बात करते हैं इसकी, रेन की बात करते हैं। रेन, रेन का मतलब सबको पता है बारिश, है ना, बारिश बोलते हैं रेन। यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक्ट। अगर मुझे ये बोलना है कि बारिश हो रही है, मतलब अगर बारिश का होना हो रहा है ना, होना हो रहा, तो आप ये आईएनजी यूज़ करो, ठीक है। मतलब अगर बारिश हो रही तो आप यूज़ करो आईएनजी, रेनिंग। अगर जर्नल सेंस में आप बोलते हो भी बारिश होती है, भी आपको कहना पड़ जाए भाई इस मंथ में बारिश होती है, ठीक है, तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो, ओनली रेन। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूटी में हो, जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, टीचिंग, वैसे ही तुम्हारे सामने अगर तुम बाहर देखो और बारिश हो रही है, ठीक है, या तो हो रही है या थोड़े दिन पहले हो रही थी, मतलब कॉन्टिन्यूटी में कोई चीज़ हो रही, ठीक है, हो रही, तो आप आईएनजी लगाओगे, ठीक। अगर कोई चीज़ जर्नली होती है, जैसे कि बारिश होती है इस मंथ में, या फलाने मंथ में बारिश होती है, जून में, जुलाई में होती है, या कुछ भी लगा लो, कभी मतलब कोई मंथ होता है जिसमें बारिश होती है, जैसे कि फैब में अभी भी चल रही थी, तो होती रहती है बारिश, मतलब, है ना, तो आप फर्स्ट फॉर्म पर फोकस करो, ठीक। अगर आपको ये बोलना है कि बारिश होगी, अभी हुई नहीं है, अभी बारिश होगी, तो भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाओ, पर इससे पहले आपको विल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज देखो जरा, ये जो रेनिंग है ना, रेनिंग, रेनिंग का यूज दो तरह से हो सकता है, बारिश हो रही है या बारिश हो रही थी। मतलब अगर मान लो कोई दिन था जिस दिन आपको मुझे बताना हो सर उस दिन बारिश हो रही थी, मतलब कंटिन्यूटी थी ना, तो अगर ऐसा कुछ है तो इससे पहले आप लगाओगे वोज वर, ठीक। और अगर है तो इज एमआर में से कुछ भी लग जाता है, और ये सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं लगाना, अभी बारिश होती है। अगर बारिश होगी, हुई नहीं अभी, होनी अभी, तो विल पहले लगाओ। देखो सेंटेंस बना देते हैं, देखो, इट इज रेनिंग, भी बारिश हो रही है, इट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही थी। आईएनजी जहां है ना, वहां कंटिन्यूटी होती है, प्रोग्रेशन होती है किसी चीज की, प्रोग्रेस में है कोई चीज, ठीक है। और अगर यहां पर आप लिख दो इट रेन्स, देखो एस लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, इट है तो आप रेन के साथ एस लगाओगे, इट रेन्स। बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, आईएनजी है ना, प्रोग्रेस में चीज, हो रही है, और था कौन डिसाइड करेगा, ये। अगर इससे पहले इज एम आ रहा है तो है की सेंस निकल जाएगी, हो रही है। अगर इससे पहले वोज वर है तो सेंस निकलेगी हो रही थी। और यहां कुछ नहीं है, इट मीन्स वो चीज होती है जर्नल सेंस में, ठीक है। जैसे कि ये देखो ट्रस्ट वर्ड है, कोई कहता है मैं ट्रस्ट करता हूं, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। अगर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अलग चीज होती है। जैसे अभी इसी को फोकस करते हैं, रेन कोई। अच्छा, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है, उसमें आपको क्या कहना है, ध्यान देना, बारिश ना हुई थी या हो गई है, मतलब बारिश का जो होना है ना, बारिश जो रेनिंग है, उसमें आप सेकंड और थर्ड यूज करोगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना, पहले का लेक्चर था उसमें सेकंड और थर्ड पे हमने फोकस किया, फिर भी मैं बना देता हूं। इट, सेकंड फॉर्म, इट रेन, बारिश हुई या बारिश हुई थी। इट हैड रेन, अब इसकी भी सेंस ऐसा निकल सकती है, बारिश हुई थी, पर इसकी ज्यादा क्लोज सेंस इसकी पता क्या बनती है, इसका मीनिंग, बारिश हो गई थी, बारिश हो चुकी थी, बारिश
हो ली थी, इस तरह से सेंस बनती है। पर आपको ये दोनों दिख सकते हैं, अगर आप यूज़ कर लो तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। और अगर आपको था की सेंस नहीं लगानी, पर आपको ये बोलना है बारिश तो हो गई, हो तो गई, बारिश हो गई है। कई बार बोल देते ना ख़त्म होगी बारिश तो हो गई, ठीक है ना, ऑलरेडी मतलब बारिश हो गई। तो बस आप क्या करो, आप हैड मत लगाओ, यहाँ पर हैज़ लगाओ। इट के साथ हैज़ लगता है ना, बताया ना, उस लेक्चर में बताया था, हैव नहीं लगता, हैज़ लगता है, और यही फॉर्म आएगी। देखो इन दोनों में था की सेंस है, तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? बारिश का होना। बारिश तो हो गई ना, पर इनमें था है बारिश हो गई थी, और इनमें बारिश हो गई है। तो देखो अब हमने थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया, सेकंड का भी यूज करना आ गया, हमें फर्स्ट का भी यूज करना आ गया, और ये जो आईएनजी होती है इसका भी यूज करना आ गया। तो ये सारी वर्ब की फॉर्म हमें यूज करनी आती हैं अभी। अब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, हालांकि और भी यूज होता है इनका, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जहां ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, इसको आप बोल देते हो, टेंस का नाम है पास्ट का सिंपल। मतलब ये सिंपल टेंस है, पास्ट का सिंपल है, ठीक। और ये दोनों जो टेंस है ना, ये दोनों ये परफेक्ट हैं। इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस है ये दोनों। पर जिसमें है की सेंस है वो प्रेजेंट का है, जिसमें है की सेंस है वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक। जिसमें है की सेंस है वो प्रेजेंट का है, और जिसमें था की सेंस है वो पास्ट का है। पर एक चीज डन है, भी दोनों ही परफेक्ट है, ठीक है। और जिसमें आईएनजी होता है, जो आईएनजी होता है ना, उस टेंस को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस है? और जिसमें है की सेंस है उसको कौन सा बोलोगे? कौन सा कंटिन्यूअस कहलाएगा? है की सेंस वाला प्रेजेंट, प्रेजेंट कहलाएगा ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो जब हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म, जहां आपको थर्ड फॉर्म दिखती है, आप डन करो ये चीज कि वो परफेक्ट टेंस है। पर परफेक्ट में क्या चीज है? परफेक्ट का मतलब होता है चीज कंप्लीट होना, ठीक है, परफेक्ट है, कंप्लीशन है। पर परफेक्ट का प्रेजेंट है या पास्ट है? तो है की सेंस को क्या बोलते हो आप? है तो आप वर्तमान ही बोलते हो ना, प्रेजेंट बोल देते हो उसको। और जब था की सेंस आएगी तो पास्ट बोल दोगे। वैसे आईएनजी है, आईएनजी का मतलब है कोई चीज कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस। तो इस दोनों को टेंस को बोलेंगे तो कंटिन्यूअस। पर कंटिन्यूअस में क्या बोलोगे? प्रेजेंट मूवमेंट या पास्ट मूवमेंट? तो डिसाइड कर लो, ये प्रेजेंट मूवमेंट और ये पास्ट मूवमेंट। तो ये चीज समझ गए ना? ये चीज दोबारा रिपीट करूं क्या? देखो एक चीज अपनी माइंड में रखो, जब चीज कंटिन्यूटी में हो, कंटिन्यूटी ये ला कर देती है हमें थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस टेंस है। और ये थर्ड फॉर्म हमें देती है परफेक्शन, तो ये परफेक्ट टेंस में हम यूज कर लेते हैं, ठीक। पर डिपेंड करता है सेंस आप है की निकाल रहे हो या था की। है की निकालते हो उसको प्रेजेंट बोल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल दो, ठीक है। और था की निकालते हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूस बोल दो। वैसे यहाँ पे परफेक्ट तो है, पर अगर है की सेंस है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, था की सेंस है तो पास्ट का परफेक्ट। याद रहेगा? अब या दोबारा रिपीट करूं? बोलो दीपिका। कोई नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर तुम लोगों को डाउट भी आता है तुम बाद में भी देख सकते हो उसको। वो जो मैंने बात बोली है ना, ठीक है, उसमें तुम जितनी मर्जी बार रिपीट करवा लो इस चीज को। अच्छा अब देखो, अब ये क्या चीज है? ये प्रेजेंट का सिंपल है। जैसे वो पास्ट का सिंपल था ना, ये प्रेजेंट का क्या है? सिंपल, ठीक। ये क्या है? प्रेजेंट का। और हम इसको ना इंडेफिनेट भी बोल देते हैं सिंपल को। सिंपल का एक नाम इंडेफिनेट भी होता है। जो सिंपल होता है ना, इसका नाम इंडेफिनेट भी होता है। जहां जहां सिंपल वर्ड आता है ना, वहां इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको मैं ना एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इनके ये नाम ऐसे क्यों हैं, क्यों इसको इंडेफिनेट बोलते हैं, क्यों उसको परफेक्ट बोलते हैं, क्यों उसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, अच्छा एक ये भी तो बनाया था, इट विल रेन, एक ये भी तो था। ये तुम्हें वैसे ही पता लग रहा होगा क्या है। ये भी सिंपल है, पर ये सिंपल किस चीज़ का है? रेन होएगी अभी, एक टाइम है उसमें, मतलब एक टाइम मतलब फ्यूचर में रेन होएगी, तो ये फ्यूचर का सिंपल है, ठीक है। लिख लो साथ साथ, नोट कर लो, ये फ्यूचर का सिंपल है, ठीक है। ये किसका सिंपल है? फ्यूचर का।
फ्यूचर सिंपल है। मैं फिर से नीटली एक बार वो कर देता हूँ उसको, 1 मिनट मुझे दो, इसको सारे को हटा के ले लो, अभी रुको। देखो जहां पर आप देखो फर्स्ट फॉर्म यूज करो, इट रेन्स, ठीक है, तो ये आपका मतलब बारिश होती है, ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट की बात है ना, बारिश होती है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, तो आप इसको बोलो ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल बोलो या बोल लो इनडेफिनेट टेंस, ठीक, ऐसे। अच्छा अगर इसकी बात करें भाई, विल लगा दो इससे पहले, इट विल रेन, अब ऐसा मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये फ्यूचर का सिंपल या कहो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट भी नाम होता है, सिंपल बोलो या इनडेफिनेट बोलो, ठीक ऐसे। अच्छा अगर सेकंड फॉर्म यूज कर लो, इट रेन, ठीक है, भी बारिश हुई या बारिश हुई थी, अब ये पास्ट का सिंपल है, ये पास्ट का सिंपल है, तो देखो ऐसे याद रख सकते हो तुम। प्रेजेंट का जो सिंपल होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फ्यूचर का जो सिंपल होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, और जो पास्ट का सिंपल है ना, इसमें देखो फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, पर लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया और तुमने करवाया भी था, इसमें हम डीड लगाते हैं ना, तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, आईएनजी जहां यूज होगा उस टेंस को क्या नाम देंगे, कॉन्टिन्यूस, आईएनजी वाले को कॉन्टिन्यूस दे दोगे। अगर उसमें है की सेंस आ रही है, इज़म आ रहा है, तो वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, अगर वॉज वर था की सेंस है तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ठीक। इसको रब कर दूं, देखो ये है ना, रेनिंग रेनिंग, अगर इससे पहले देखो, इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, कंटिन्यूटी है दोनों में, रेनिंग बारिश तो हो रही है, बारिश हो रही थी और है, ये डिपेंड किस पे करता है, इन पे। अब कंटिन्यूटी इसके नाम से ही पता है, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस, पर ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, और ये पास्ट का कहलाएगा। चीज़ों को ना ऐसे याद रखोगे ना तो तुम्हें टेंसेस के नेम भी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती, पहले उनका काम सीखो, लॉजिक से समझो, कंसेप्ट समझो, नाम नूम तो ऐसे याद हो जाते हैं, मैंने आज तक नाम नहीं याद करे, मुझे वैसे ही पता लग जाता है बस, ठीक है। अब देखो जहां पर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या थी, ऐसे लगी थी ना, ये भी थर्ड, सेकंड और थर्ड इसकी सेम है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, मान लो इससे पहले आया इट हैड रेन्ड, इट हैज रेन्ड, अब ये परफेक्ट टेंस है, ये क्या है, दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों ही क्या है, ये परफेक्ट हैं, पर कैसे पता लगेगा, वर्षा बताएगी भाई प्रेजेंट का परफेक्ट कौन सा है और पास्ट का कौन सा है। ये देखो पास्ट में तो फिक्स है, हैड ही आता है, ये चीज जान लो, पास्ट में हैड ही आता है, और यहां हैज और हैव आ सकता है, पर इट के साथ हैज, ये प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। देखो आप कुछ भी रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है, हमने ये वर्ब ली, रेन, 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 रेनिंग, जहां आपको कॉन्टिन्यूटी दिखती है, आईएनजी कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूस, तो वो टेंस क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस में आप जो बात बोल रहे हो वो कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट मोमेंट की है या पास्ट मोमेंट की, इज़म आर लगाकर बोल रहे हो भी बारिश हो रही
है, हो रही है, या आप बोल रहे हो बारिश हो रही थी, तो आप उससे समझ लो, उससे आप हिसाब लगा लेना, या प्रेजेंट का बनेगा या पास्ट का बनेगा, ठीक है। इसमें से ना मैं कुछ चीज़ें छोड़ भी रहा हूँ बीच में, जैसे फ्यूचर नहीं बता रहा मैं, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी में फ्यूचर भी आता है, पर अभी के लिए आप इतना ही समझो, ठीक है। उसके लिए भी मैं एक अलग से बनाऊंगा किस हिसाब से क्या बनता है। ये जरूरी जो चीज़ है वो उठाओ पहले, ठीक है, वरना तो ऐसा हो जाएगा आपको कि यार क्या कहाँ फंस गए, पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ रहा है। थर्ड फॉर्म परफेक्शन शो करती है। क्यों शो करती है? परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कंप्लीट, डन। तो थर्ड फॉर्म जहाँ आपको लग रही है ना ऐसे टेंस में, एक्टिव में, एक्टिव फॉर्मेट में, एक्टिव फॉर्मेट क्या होता है, जब एक्टिव पैसिव कराऊंगा तब उसमें क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो मतलब परफेक्ट, पर कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का? हैड मतलब पास्ट का परफेक्ट है, था की सेंस देता है, और हैज और हैव प्रेजेंट की। परफेक्ट तो है पर प्रेजेंट का है। हो गया क्लियर? और इससे पहले सिंपल वाले वैसे ही क्लियर हो गए थे तुम्हारे, है ना। इट रेन्स, इट विल रेन, इट रेन्ड, मतलब सेकंड फॉर्म आई ना यहाँ पे। सेकंड फॉर्म तो फिक्स ही कर लो, पास्ट सिंपल है। सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट सिंपल, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल भी है, और विल अगर पहले लगा दो तो विल अगर पहले, विल क्या बनती है चीज? विल, आई विल गो, आई विल ईट, ठीक है, आई विल डिसाइड, इट विल रेन, इट विल रेन, ठीक है। कोई कह दे भाई इट विल रेन आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद बारिश होगी, ठीक है, ऐसे। कोई डाउट पूछना, किसी से रिपीट करूं? आया समझ? अंकिता, शीतल, वर्षा, दीपिका, आज 2-3 बच्चे एब्सेंट हो गए ना, उनको बोल देना जो एब्सेंट है ना वो इसको लेक्चर को मतलब यूट्यूब पे देख लेंगे, अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है, जो एब्सेंट है, और क्या, तो ताकि फिर उनको दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं अपने लेक्चर में ना, तुमने चाहे शायद ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैं हमेशा ये चीज़ें हमेशा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी, इसी से लेक्चर स्टार्ट होता है मेरा हमेशा। पिछला भी कवर हो जाता है बंदे का, अगर उसको थोड़ा सा आइडिया ना हो तो। ठीक, कर दूँ इसको, रब कर दूँ। ये जो सारे सेंटेंस थे ना, ये पॉजिटिव हैं, ये सारे सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव हैं। अभी देखो इसको और इसको तो मैंने डिटेल में करवा दिया है, ठीक है, इसको और इसको डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो जैसे यहाँ सेंटेंस बना लेते हैं, इट रेन्स, और एक बना देते हैं, पहले चलो इसी को करते हैं, मतलब बारिश होती है, ठीक है। अब आपको बोलना बारिश नहीं होती, तो इट के साथ आप क्या लगाओ? अब आपको नोट की सेंस बनानी है, नोट। तो देखो ये इट के बाद ये रेन्स ऐसा लगता है ना, तो आप यहां पर बनाओगे डज इट, या तो आप लिख दो डज नॉट रेन, ठीक, या आप इसको लिखो ऐसे, इट डजंट रेन। ये यहां पे हमने ये जो सिंबल लगाया ना, इस सिंबल का नाम होता है एक, ये इस ओ के लिए लगा है, ये लेटर मिसिंग है ना यहाँ पे ओ, तो इसके लिए हमने ये लगाया है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी बोल देते हैं वैसे इसको, पर अभी हमें चलो ध्यान देने की जरूरत नहीं इसके ऊपर, ठीक। काफ़ी जगह यूज होता है वैसे सिंबल ही है। देखो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ MADAM, मैडम, ठीक है। अब हम बोल देते हैं मैम, मैम बोलते हैं ना, मैम, तो ये इस डी के लिए लगा है, और मोस्टली हम जब चैट वगैरह करते हैं हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, चला भी देते हैं कुछ लोग इसको, पर ऐसे मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये करेक्ट है ग्रामेटिकली, ये तो है ही है, वो मैडम से ही बना है मैम, ठीक। तो ये जो सिंबल है ये यहाँ इस मिसिंग लेटर के लिए लगता है, और भी काम आता है इसका, जैसे कि बोलना है, बोल देते हैं ना कई बार किसी का नाम लेके, दीपिकाज पेन, है ना, दीपिका का पेन, ऐसे, ठीक, तब भी लगता है। चलो कोई नहीं, ये नोट कर लिया, ठीक है। मैं इसको ना यही वाला लिख देता हूँ ऊपर, अब ये जो डज लग गया ना यहाँ पे, ये SES अपने आप लगाओ, तो दोबारा मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। ना करने का ये तरीका, बारिश नहीं होती है, कोई कहता ना, अभी कोई कहता हमारे यहाँ तो जुलाई में बारिश होती है, वो कहता हमारे यहाँ जुलाई में बारिश नहीं होती, ठीक है, तो बारिश नहीं होती, वो कह रहा है, ठीक। अच्छा अब मुझे ना किसी से पूछना है बारिश होती है, मान लो पूछ लो, पूछ भी तो सकते हैं ना, तो पूछने के लिए देखो डज इट रेन, डज इट रेन, बारिश होती है, ठीक। और
ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। देखो अगर मैं मान लो किसी को कहता हूँ भाई, एक को मैंने कह दिया भाई बारिश होती है, ठीक है, अभी तुम्हारे वहाँ तो बारिश होती है, मुझे पता है भाई तुम जहाँ रहते हो अभी तुम्हारे वहाँ तो बारिश होती है, मान लो अलग अलग शहरों से, स्टेट से हैं, दूर दूर से कोई। एक को मैंने कह दिया इस मंथ में तुम्हारे वहाँ बारिश नहीं होती, इट डजंट रेन इन दैट पर्टिकुलर मंथ, इस तरह से कुछ क्या है ना, मैंने इंग्लिश बनाई अच्छा सा एक सेंटेंस बना के कह दिया इट डजंट रेन इन दैट पर्टिकुलर मंथ इन योर एरिया, ठीक, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक। और एक से मैंने पूछ लिया डज इट रेन, ठीक है, डज इट रेन इन योर सिटी या डज इट रेन इन योर स्टेट, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई मंथ होगा, उस मंथ में डज इट रेन भी बारिश होती है। और एक से देखो मैं क्या पूछता हूँ, मुझे ना मतलब मुझे ऐसा लगा भी बारिश होती होगी वहाँ पे, और मैंने ऐसा पूछा अच्छा बारिश नहीं होती तुम्हारे वहाँ, बारिश नहीं होती इस मंथ में, ना की सेंस में। एक तो डज इट रेन ये पूछ रहा हूँ बारिश होती है, एक पूछ रहा हूँ बारिश नहीं होती, ठीक है ना, भी बारिश नहीं होती इस मंथ में। डज ये इकट्ठा बनाना था ना, मैं वैसे इकट्ठा बना दूँ इसको, तो देखो इकट्ठा करता हूँ इसको ना, इसको ऐसे इकट्ठा करता हूँ, इट डजंट रेन। तो आप ना ऐसे डजन से ही स्टार्ट करो, डजंट इट रेन इन योर एरिया या इन योर सिटी, ठीक है, इन जुलाई या कुछ। मैं सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सेंटेंस बड़ा नहीं बना रहा, सिंपल है, डजंट इट रेन, बारिश नहीं होती। अगर तुम लोगों को ये मैंने समझाया है, या जिसने पहले ये चीज़ कर ली है मेरे पास से, तो उसको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। दो और बनेंगे WH फैमिली वाले, वाई एज इट इज़, ये सेंटेंस यहाँ ले आओ, वाई डज इट रेन, बारिश क्यों होती है, वाई डज इट रेन इन योर एरिया, इन जो भी मंथ होगा मान लो, ठीक है, वाई डज इट रेन इन जनवरी, ठीक है, पर जनवरी में चलो, और वाई डजंट, क्यों नहीं होती, ठीक। अभी हम एक एग्जांपल और लेंगे इसका, ठीक है, एग्जांपल और लेंगे इसके अलावा, वाई डजंट इट रेन, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो यू ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी मतलब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मतलब तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया यू, अब यू है ना, यू के साथ देखो आपको यू नोट वाली सेंस है ना, नहीं बोलना है, तो डज से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो आप डोंट लगाओगे यहाँ पे। हाँ देखो ये रूल जान लो, इट के साथ और जितने भी ही शी इट है सिंगल हैं, ठीक है, आई और यू छोड़ देना। ये मैंने शायद तुम्हें हैज़ और हैव में भी समझाई है बात, ठीक है, कोई नहीं अभी अलग से भी समझा देता हूँ ये चीज़, या चलो समझा ही देता हूँ। देखो ये चीज़ अगर हम इसकी बात करें, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इट भी सिंगल है, या मैं लिख दूँ माई फ्रेंड भी एक ही है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन बोलते हैं ना तो सिंगुलर, काउंटिंग करो तो वो गिनती में एक है, गिनने में एक है, एक ही है ना, ये भी एक है, 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 ठीक है, माई फ्रेंड हो गया। और कोई नाम हो गया जैसे कि पीटर, ठीक है, राम, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो ऐसे बहुत सारे नाम है मतलब, ठीक, तो ये मान के चलो, ठीक, सिंगल जो भी आएगा ना उसके साथ आपको क्या करना है, रूल क्या कहता है, आपको ये वाला ये अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, एक तो ये डज, और दूसरा इस वर्ब के साथ आपको SES लगाना है, ये रूल कहता है। पर इसमें एक चीज एक्सेप्शन है, ये रूल इन दोनों पर नहीं लगेगा, आई और यू पर नहीं लगाना, ठीक है, और आई और यू पर क्या लगेगा, देखो अगर मैं यहां लिखता हूं वी ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं ना, तो इसके साथ डस तो लगेगा नहीं, तो इसके साथ आप लगाओगे ये डोंट, दे डोंट, और यहां लिखते हैं माई फ्रेंड्स, ज्यादा हो गए ना, माई फ्रेंड्स ज्यादा हो गए, तो ज्यादा हो गए तो इसके साथ डोंट वाला स्ट्रक्चर चलेगा, और दूसरा इसके साथ SES नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे कि, और यही रूल इन पर भी लगेगा, आई और यू पर भी लगेगा। देखो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ये जो सेंटेंस की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग जिससे करते हैं सब्जेक्ट बोला जाता है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SES लगाओ, और इस स्ट्रक्चर में डज का यूज होता है,
ठीक है। और अगर ये सिंगुलर नहीं है, मतलब इसकी काउंटिंग करने पर पता लगता है भी एक से ज़्यादा है, गिनती करो तो ज़्यादा, जैसे कि वी ज़्यादा होते हैं, दे भी ज़्यादा होते हैं, माई फ्रेंड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इनके साथ एस भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल, इस रूल में ये आई और यू भी आता है, आई और यू भी इन्हीं के साथ आएंगे, यही मान के चलो। हालांकि सिंगल हैं दोनों, सिंगुलर हैं, पर फिर भी ये इसी रूल में आते हैं, ठीक है। समझ आई बात? जैसे यू आ गया ना यहाँ पे, तो देखो ट्रस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ ही, अब ऐसे आएगा ट्रस्ट, ही ट्रस्ट मी, ही ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ही ट्रस्ट मी, ऐसा आ गया, ठीक, समझ गए। अब इसके जितने सेंटेंस बनेंगे उनमें डज आएगा फिर, पर इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता और इसमें डोंट चलता है। बोलो, रिपीट करूं? रिपीट करूं? है ना, थोड़ा सा कर देते हैं। देखो, मुझे ये बताओ, ये अगर इसको, इसकी काउंटिंग करो, ही कितने होते हैं? एक होता है ना। तो इसके बाद जो रूल चलता है ना, वो ये कहता है कि जो वर्ब आएगी ना, आपका जो एक्शन आएगा, एक्ट, उसके साथ एस सी एस लगाना पड़ता है, कंपलसरी है, लगाया ना। और ये गिनती में कितने होते हैं? एक ही होता है, पर इस पर ये रूल नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। वी ज़्यादा नहीं लगता, दे ज़्यादा नहीं लगता। वैसे ही शी की बात करें, ये बाद वालों की टेंशन मत लेना, ये तो तुम्हें मैंने पहले बताए थे, ठीक। शी एक है ना, तो देखो ऐसा लगा दिया, ट्रस्ट यू, शी ट्रस्ट यू, ठीक है, ट्रस्ट यू, बनी बात। और एक चीज़ और, जिसमें ऐसा लग रहा है ना, उसमें डज भी लगता है। जब उसका नो बनाओगे, डज नॉट, तब उसमें डज लगता है, ये भी याद रखना। और जिनमें नहीं लगता था एस, उनमें डोंट चलता है, बनी बात। कोई दिक्कत नहीं है, ये लेक्चर रिपीट कर लेना तुम लोग, ये रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये लेक्चर होगा 5th लेक्चर आई थिंक। ये देख रहे हो तुम इस पर? यूट्यूब पे तो नहीं देखते होगे, ऑफलाइन क्लास ही लग रही है तुम लोग, तो यूट्यूब पे तो नहीं आओगे, है ना। डे 1, डे 2, डे 3 जो रिपीट होता है ना, मैं वो नहीं अपलोड कर रहा, क्योंकि इतनी बार तो बच्चे रिपीट करवाते हैं हफ्ते में, और जो क्लास के बच्चे हैं दूसरे तुम्हारे साथ जो और बैच चल रहे हैं, वो रिपीट करवाते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक, फिर मैं अपलोड नहीं करता। अब ये काफ़ी, चलो देखते हैं। चलो ये हो गया, अब मैं इसको करता हूँ, वापिस आ जाते हैं वहीं पे। यू ट्रस्ट मी, यू डोंट आएगा ना, पता ना क्यों आएगा डोंट, एस सी एस वाला सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। यू डोंट ट्रस्ट मी, इसको रब कर दूं, क्योंकि यहां ना एक और बना दूं अभी। यू डोंट ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी। अच्छा, अब डोंट यू ट्रस्ट मी। अच्छा, ये जो मैं इकट्ठा लिख रहा हूं डोंट, इसको तुम डू नोट भी लिख सकते हो। डू पहले आएगा, फिर यू के बाद नोट आ जाएगा, है ना। ऐसा तो करते हो ना, स्कूल्स वगैरह में कराते होंगे तुम्हें। डोंट यू ट्रस्ट मी, भाई तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। और एक, अच्छा एक हमने मिस कर दिया इसमें, कौन सा मिस कर दिया? ये वाला, डू यू ट्रस्ट मी, भाई तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब बना दो ये वाला, डोंट यू ट्रस्ट मी, ठीक, ऐसे। जिसको कंफ्यूजन हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्लास में रिपीट कर लेंगे, इसको दोबारा फिर कर लेंगे एक बैच में। यू ट्रस्ट मी, मैंने किसी को बोला भी तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मान लो किसी से मैं बात कर रहा था और किसी को मैंने बोल दिया तुम नहीं करते, मतलब मुझे ऐसा लगता है भी तुम नहीं करते, यू डोंट ट्रस्ट मी। एक से मैंने पूछ लिया भाई तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, डू यू ट्रस्ट मी। और एक से मैंने क्या पूछा, मुझे ऐसा लगा था भी ये ना विश्वास मुझ पर करता है या कुछ भी ऐसी मुझे फीलिंग आई, तो मैंने कहा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, हो जाता ना कई बार ऐसे, तो वो ये है डोंट यू ट्रस्ट मी, ठीक। तो तुम इंग्लिश में ही समझो इस चीज़ को। किसी को मैंने बोल दिया, मान लो इसको बोल दूँ यू ट्रस्ट मी, ठीक है।
एक को मैंने बोल दिया यू डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है, और एक से मैंने पूछ लिया डू यू ट्रस्ट मी, भी तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, मैं जो तुम्हें चीज़ पढ़ा रहा हूँ करा रहा हूँ जो भी मतलब मान लो। अब एक से मैंने ये पूछ लिया या तुमने किसी से पूछ लिया अभी तुम ट्रस्ट क्यों करते हो, वाई, वाई डू यू, ये वाई और ये पूरा सेंटेंस एज इट इज, वाई डू यू, भाई क्यों करते हो, और एक तरफ तुम्हें जोर देना है क्यों नहीं करते, वाई डोंट, ये वाला आएगा ना, वाई डोंट यू ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं फटाफट लिखता हूँ ना, मुझे ना वैसे लिखने की आदत नहीं है, मतलब ऐसे बोर्ड पे टाइप ज़्यादा करने का काम होता है मेरा, मैं टाइप ज़्यादा, पहले मैं तुम लोगों की क्लास जब स्क्रीन पे लगती है टाइप करता हूँ ना मैं, अभी ये हैंड राइटिंग इधर उधर हो जाती है मेरी, मेरे को बाद में पता लगता है अभी कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है क्योंकि पता नहीं कितने साल हो गए मैंने बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, मैं टाइप ज़्यादा करता था मैं, पर टाइप में दिक्कत होती है वो फिर मैं नहीं दिखता उसमें, है ना, एक्सप्रेशन नहीं पता लगते समझाने के और सारा कुछ। अब ये देखो, ही ट्रस्ट यू, या मी ले लेते हैं, चलो मी चल रहा है ना, भाई वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट के स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, स्पेलिंग बता देना भी, ठीक है, मेरे को बोर्ड पे ना एकदम ध्यान नहीं जाता, कई बार मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की। ही ट्रस्ट मी, ठीक है, ही, अब ही आ गया, एस भी आ रहा है, तो यहां ना बोलनी है, नोट लगाना है, ऐसे ही लगाओगे ना, ठीक, ही डजंट ट्रस्ट मी। अब डज ही, देखो जहां डज आ गया ना, अब इसके साथ एस मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एस लग गया, ये डू ही तो है, डू के साथ एस लगा देते हो तुम, बस डज बन जाता है, ऐसे ही होता है ना, डज डू, ठीक है, ऐसे, डज ही ट्रस्ट मी, मतलब पता लग रहा है ना इनका क्या है, ही ट्रस्ट मी मतलब ही, भाई वो मुझ पर विश्वास करता है, उसे मुझ पर ट्रस्ट है, वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो मुझे ट्रस्ट नहीं करता, फिर पूछ रहा हूं वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, ठीक है। डजंट ही, इसका मीनिंग वर्ष शब्द आएगी, क्या मीनिंग हुआ वर्ष इसका, डजंट ही ट्रस्ट मी, वो वर्षा वो है, तुम थोड़ी हो दीपिका हो तुम तो, डजंट ही ट्रस्ट मी, पूछ रहे हैं इससे हम, क्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या, वह तो नहीं बोलते ना हम, क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं हम, वह तो नहीं बोलते, वह तो किताबों में लिखा आता है, वह नॉर्मली व्हेनेवर वी हैव कन्वर्सेशन, मतलब जब कभी हम बातचीत करते हैं हिंदी में तो वही बोलते हो ना, है ना, नहीं तो फिर अब तुम थोड़ी हरियाणवी टोन में आ जाओगे तो वाह बोलोगे, वानू बोल रहा है ना, या आप हरियाणवी पंजाबी या जो भी मतलब कोई भी मतलब लैंग्वेज बोलोगे तुम, बंगाली मराठी व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, तो उसी हिसाब से टोन रहते हैं, हमारी मदर टंग उसी हिसाब से रहती है, ठीक है, थोड़ा सा। और इसका मतलब क्या है, और ये इसमें हम पूछ रहे हैं, भाई वो ट्रस्ट करता है या नहीं करता, और इसमें भी पूछ रहे हैं, पर इसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, वो ट्रस्ट नहीं करता है ऐसे, ठीक है, पूछने में ना भी लगा दिया, अब लगा दो वही WH फैमिली, वाई डज ही ट्रस्ट यू या ट्रस्ट मी, वाई डज ही ट्रस्ट मी। देखो मैंने जो ये वर्ब्स लिए हैं ना, रेन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये मैंने डिफरेंट लिए हैं, बुक्स वगैरह हम जब पढ़ते हैं मिलती हैं हमें, रिस्पेक्ट का भी बना सकते हैं हम, ठीक है, बनाएंगे कोई नहीं, वाई डजंट ही ट्रस्ट मी, क्यों नहीं ट्रस्ट करता, वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता, वाई डजंट ही ट्रस्ट मी, ठीक है, ऐसे बनता है, वाई डज ही ट्रस्ट मी, वो ट्रस्ट क्यों करता है, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक। एक और बना दें, कितने मिनट हो गए इसमें, कितने मिनट आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में, 34, चलो एक और बना देते हैं 2-3 मिनट्स का। वैसे तो ना इसके जो ये सेंटेंस हैं, मतलब इसकी प्रैक्टिस के सेंटेंस, वेबसाइट पता होगी आप लोगों को सबको, है ना, बाकी मैं ग्रुप में भी सेंड कर ही देता हूँ, जो वेबसाइट है ना
देखो जैसे वेबसाइट लिख देते हैं हम, ठीक। लर्निंग हब SHAHABAD.in, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर जैसे तुम ओपन करोगे तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा PDF लाइब्रेरी का। PDF लाइब्रेरी, मुझे ऐसा लगता है मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ ना स्पेलिंग जरूर गलत लिखूंगा मैं तो पीछे कैसे देखना पड़ता है मुझे, यहाँ भी सही भी लिख रहा हूँ नहीं। PDF लाइब्रेरी का ऑप्शन, इस वेबसाइट पर जाते ही PDF लाइब्रेरी, और इसकी स्पेलिंग देख लो, लर्निंग हब SHAHABAD.in, ठीक है। ये लर्निंग है और ये www तो चलो ठीक है। PDF लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इस पे जाते ही सारी PDF फाइल है इंग्लिश की, उसमें जो सर्च करना चाहो मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज जो ग्रुप में ऐड है स्टूडेंट मेरे पास व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप के चैनल में, तो उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ जो मैं लेक्चर करता हूँ उसके साथ साथ ही, ठीक। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं ना अभी नोट्स नहीं है, उसमें ये मान के चलो तुम 200 300 400 मतलब बहुत मोर देन 500 प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेज हैं, ठीक है। हिंदी भी है उनकी, इंग्लिश भी है, सारे मिल जाएंगे। इसने वर्षा ने तो वो किया ही नहीं हुआ ग्रुप में, तभी तो मैं बोलता हूँ इनको, तभी तो पता लग गया तुम लोगों को। अभी मैंने देखो कितने प्रैक्टिस करवाए, 2 या 3 करवाए प्रैक्टिस, उसमें कम से कम भी 200 300 से भी ज़्यादा है, और सभी का ऐसे ही है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। ये देखो थोड़ा ना इसको भी बोल देते हैं इस चीज़ को, ये देखो यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, ओपिनियन के स्पेलिंग ठीक है गलत हो गए, ओपिनियन, चलो कोई नहीं, गलत हो गए तो ठीक कर लेना तुम लोग। ओपिनियन मतलब व्हाट्स योर ओपिनियन, ओपिनियन बोलते हैं भाई तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मत है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, भाई तुम्हारी क्या सोच है, कह रहे ना, टेल मी अबाउट योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, भाई तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है, हम कह रहे हैं यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मत है, जो मैं सोचता हूँ, तुम उसको रिस्पेक्ट करते हो, मतलब उसको सपोर्ट करते हो, तुम उसकी इज्जत करते हो, मतलब उस चीज़ को मानते हो, तुम रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अब ये बात बोल दी इसने, अब एक तरफ डोंट बोलना है, तो डोंट कैसे होगा, यू के साथ डोंट आता है ना, यू डोंट रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन के स्पेलिंग वैसे ठीक भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहे हैं, या तो मैं वैसे लिख रहा हूँ ना इसलिए लग रहे होंगे। ओपिनियन, जब हमें काफ़ी लंबा समय हो जाता है ना, हमने टाइप लेटर देखे हैं, मतलब टाइप हुए हुए, तो हमें जब रिटर्न में कोई चीज़ मिलती है ना, हमें अजीब सा लगता है भी यार पता नहीं क्या है, गलत तो नहीं है। ओपिनियन, ठीक, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ओपिनियन है, ठीक है। ओपिनियन का मतलब ना, एक फैक्ट होता है, एक ओपिनियन होता है, फैक्ट अलग चीज़ होती है, ओपिनियन अलग होता है, ठीक है। एक चीज़ है तो है, और एक है कि कोई ऐसा मानता है भी ये है, तो दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा अगला, डू यू रिस्पेक्ट, देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, और एक इंटेरोगेटिव और बनेगा उसमें नेगेटिव भी आएगा, मतलब ना भी कर देंगे। डोंट यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, क्वेश्चन मार्क लगाते रहो उनके साथ, जब हम पूछते हैं ना, इंटेरोगेट करते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन मार्क लगता है उसमें। अच्छा और कैसे पूछ सकते हो, WH फैमिली के साथ भी तो पूछ सकते हो ना, WH फैमिली लगा लो तुम, जो WH फैमिली होती है उसके साथ भी तो पूछ सकते हैं ना, मतलब क्यों नहीं करते, वाई डू यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, ठीक है। क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू रिस्पेक्ट माई, ठीक है, ओपिनियन।
देखो पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सारे इंटेरोगेटिव हैं, ये सभी इंटेरोगेटिव हैं, ये चारों के चारों इंटेरोगेटिव हैं। इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर ये नेगेटिव वाला इंटेरोगेटिव है। और ये जो दोनों हैं ये WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव हैं, और इनमें भी ये WH फैमिली भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वाई डोंट यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, तुम मेरा मतलब, या वाई डोंट यू सपोर्ट मी, वाई डोंट यू सपोर्ट मी, तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, कई बार कह देते हैं ना, वाई डोंट यू सपोर्ट मी, तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, ठीक है, या ऐसे पूछ रहे हो तुम मुझे सपोर्ट क्यों करते हो, वाई डू यू सपोर्ट मी, ठीक है, तो ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। बाकी ये तो ओपिनियन की बात है, वाई डू यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, या कैसे बोलो तुम मेरे जो वट एवर आई थिंक, वट एवर आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है, जो भी मैं सोचता हूँ, मेरा जो भी मत है, जो भी मेरी राय है, क्या तुम जो भी मेरा ओपिनियन उसकी रिस्पेक्ट करते हो, डू यू रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, ठीक है, डू यू रियली रिस्पेक्ट माई ओपिनियन, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। तरीके बहुत हैं, ये रूल्स चलो हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि हमें थोड़ी आदत हो जाए, एक बार रूल समझ आ जाए ना, देखो एक बार आपको वर्ब्स की फॉर्म समझ आ गई, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है कंटेंट को सुनो और रीड करो, लिसनिंग होनी चाहिए और सुनना चाहिए, और ग्रामर हमारी इंप्रूव हो जाती है जब हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग के टाइम हमारे पास काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, हमें पता लगता रहता है अभी ये रीड करना है, ये रीड करना है, जैसे मैं बुक रीड करवाता हूँ ना आप लोगों को, बस ये होने के बाद फिर बुक रीड करेंगे, ठीक। चलो कोई रिपीट करवानी कोई चीज़, SES वाला रिपीट करूँ, SES वाला, ये वीडियो से देख लोगे वीडियो से देख लो, ये कहते हो तो रिपीट कर देता हूँ। देखो ये जितनी भी वर्ब है ना, ठीक है, कुछ नया सुन लो, ये जितने भी वर्ब हैं ये एक्ट है, और इन एक्ट को जो करता है, जो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इन एक्ट को परफॉर्म करने वाला, डूअर करने वाला, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि कौन कौन है सब्जेक्ट, इट, ही, शी, ठीक, दे, वी, या कुछ भी, जैसे कि माई स्कूल, माई फ्रेंड, ठीक है, हिज मदर, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है, हर फादर। जहां स्टार्टिंग हो रही है ना सेंटेंस की, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इनका क्या काम है, ये एक्ट परफॉर्म करते हैं, एक्शन, ये सारे एक्शन है। अगर ये सिंगुलर हैं, सिंगल हैं गिनती में, ठीक है, तो थोड़ा सा वो जो वर्ब है ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसमें हम SES का ऑप्शन रखते हैं। जैसे कि मान लो इसको बोलना है, ही आई कम, मतलब इन सभी का ये मतलब है, वो जो भी ही है, मतलब लड़का मेल, ठीक है, आता है, मैं आता हूँ, तुम आते हो, या आप आते हो, हम आते हैं, ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। पर ये ही में रूल, ही कम्स मस्ट है, नहीं लगाओगे ग्रामर ओवरऑल गलत है, मतलब ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग और वैसे भी रॉन्ग ही होए, ठीक है, ऐसे बोलोगे तो पता लग जाता है भी हाँ यार अच्छे से नहीं आती। ही कम्स सिंगल है ना, ये वैसे ही देखो, माई फ्रेंड कम्स, मेरा दोस्त आता है, माई फ्रेंड्स, हाँ कम, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो गया ना, प्लूरल बोलते हैं ना, बहुवचन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, प्लूरल बोलते हैं, और सिंगुलर मतलब जो गिनती में एक हो, एक वचन, ठीक है, ऐसे बोल देता हूं मैं, बहुवचन एक वचन, ठीक है, गिनती में बस आई और यू का रूल वैसे ही लगेगा जैसे इन पर लगता है, बहुवचन के हिसाब से लगता है, मतलब ज्यादा वाला प्लूरल के हिसाब से लगता है, ठीक है। वैसे तुम लेक्चर रिपीट करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होगी है वीडियो, ठीक है, कितने मिनट की होगी, 54, पहले तो 34 बोल रहे थे, पहले तो देखना कितनी है, बंद कर दो, ज़्यादा होगी 44 तो कर दो।